अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक और मेथड इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल सीरीज पे कि हम कैसे इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड जिसको कहा जाता है या एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करके हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं या मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज का क्वेश्चन है कि यहां पर एक क्लास टेस्ट लिया गया है। उस क्लास टेस्ट में 7 बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए थे और उनके मार्क्स हमें दिए गए हैं। तो हमें ये कहा गया है कि आप इनका जो एवरेज है वो निकाल कर दीजिए बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो है मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें उनका क्लास टेस्ट लिया गया है और जो मार्क्स उन्हें मिले हैं, ठीक है ना, वो ये दिए हुए हैं। तो हमें ये पूछा गया है, हमसे ये कहा गया है कि आप यहां पर इसका एवरेज निकाल दीजिए, आप इसका मीन वैल्यू निकाल कर दे दीजिए। लेकिन कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करोगे? इनडायरेक्ट मेथड या जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं या जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपली लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सोल्यूशन हम लिखेंगे। जो ही हम सोल्यूशन लिखेंगे तो मैं यहां पर आज फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है कि इस मेथड की फार्मूला क्या है। जब हम इस मेथड की फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपने जो आपका आंसर बुक होगा उसके कॉर्नर पे आप उसको लिखिएगा। वो क्या है कि एक्स बार, चूंकि एक्स बार डिनोट करता है मीन को, या मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू, इट इज सिंपली a प्लस, ठीक है, a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाय n। ये फार्मूला है जब हम इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका खुलासा करें, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, समेशन dx का मतलब होता है सम ऑफ डिविएशंस और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आप जिसको बोल सकते हो यहां पर, ठीक है। और x बार का मतलब होता है मीन, ठीक है ना। अब जब हम सोल्यूशन यहां पर लिखेंगे वी विल डू वन थिंग। मैं यहां पर फिर एक बार लिखूंगा यहां पर लेट x डिनोट्स, ठीक है ना। मैं इस तरीके से यहां पर फिर एक बार लिखूंगा लेट x डिनोट्स या x रिप्रेजेंट्स मार्क्स, ठीक है ना। लेट x यहां पर मैं लिखूंगा रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मार्क्स। तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर, मैं यहां पर सीधे अब x लिखूंगा, ठीक है, और फिर ये मार्क्स इसी ऑर्डर में लिखता जाऊंगा। फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 7, फिर 5, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ मैंने यहां पर ये लिखा कि x जो है ये रिप्रेजेंट करता है मार्क्स को, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करूंगा, हमें यहां पर एज्यूम्ड मीन लेना होगा। सबसे पहले हम फार्मूला का ये हिस्सा देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहां पर एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। अब एज्यूम्ड मीन लेने का तरीका यहां पर ये है, हम सबसे पहले ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 7, मतलब ये इवन नंबर, मतलब ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर ये ऑड नंबर है, हता कि जब हम एज्यूम्ड मीन करेंगे तो इसमें आप कोई सा भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी वैल्यू इस यहां पर इस
सेट ऑफ डेटा में आप ले सकते हो, ठीक है, या इन ऑब्जर्वेशंस में आप कोई एक सा भी वैल्यू ले सकते हो, या जितने भी मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी वैल्यू आप ले सकते हो। लेकिन अब मसला ये है कि हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे इसको, मैं यूं करूंगा कि अगर ये 7 हैं तो पहले के 3 को मैं छोड़ रहा हूं और फिर नीचे के 3 को भी मैं छोड़ रहा हूं। ये जो बीच का है इसको मैं एन सर्कल करूंगा और यहां पर ये लिखूंगा a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, यानी हमने 7 को अपना एज्यूम्ड मीन कंसिडर किया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डिविजन्स करेंगे, यानी मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा x माइनस a इज इक्वल टू dx, x माइनस a इज इक्वल टू dx, यानी ये जो x है इसमें जितने भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज में हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, a का वैल्यू, a का क्या वैल्यू है 7। हालांकि आप यहां पर ये भी लिख सकते हो x माइनस a का जो वैल्यू है दैट इज सिंपली 7, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी आप ऐसे लिखोगे अब 6 माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर ऐसे लिखोगे 4 माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर ऐसे लिखोगे 3 माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर लिखोगे 7 माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे 5 माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे यहां पर 2 माइनस 7 इज इक्वल टू, फिर 1 माइनस 7 इज इक्वल टू, ठीक है। जब हम 6 में से 7 को घटा देंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा, -1, ठीक है। इसी तरीके से 4 में से जब 7 को हम घटा देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -3, ठीक है। और फिर 3 में से जब 7 को हम घटा देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -4, ठीक है। और फिर 7 में से 7 को घटाएं तो वैल्यू क्या आएगा, 0। फिर 5 में से 7 को हम घटा देंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, -2, ठीक है ना, -2 निकल कर आएगा। और 2 में से हम 7 को घटा देंगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, -5। और इसी तरीके से 1 में से 7 को घटा देते हैं तो -6, ठीक है ना। अब ये वाले जो माइनस के वैल्यूज हैं ये हमारा dx है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए था, एक तो हमें dx चाहिए था, ठीक है, और एक तो हमें n चाहिए था और एक तो हमें a चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे समेशन ऑफ dx, ठीक है। क्योंकि यहां हर एक वैल्यू जो है वो माइनस की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जरा हम इनको गिन लेते हैं, ये कितना होगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 4 को 8, 8 + 2 कितने हो गए 10, 10 + 5 कितने हो गए 15, 15 + 5 कितने हो गए 20, 20 + 1 कितने हो गए 21, मतलब -21 हमें वैल्यू निकल रहा है समेशन dx का, ठीक है। तो हमारे पास तीनों की तीनों चीजें आ गए। एक ये कि a जो है इसका वैल्यू है कितना 7, एज्यूम्ड मीन हमने जो ठहराया। फिर समेशन ऑफ dx जो है इसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है -21, ठीक है। और फिर यहां पर n जो है इसका कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है 7, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज को फिट करेंगे इस फार्मूला में, ठीक है। हमारी जो फार्मूला है वो क्या है, x बार इज इक्वल टू, अब a की जगह में क्या लिखूं, a की जगह में लिख रहा हूं यहां पर 7 प्लस, और फिर समेशन ऑफ dx की जगह क्या लिख रहा हूं मैं -21, ठीक है। और फिर n की जगह में फिर क्या लिख रहा हूं 7, ठीक है। तो अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहां पर x बार इज इक्वल टू 7 को आप ऐसे रहने दीजिए, पहले इसका इसके साथ हम डिवीजन कर देते हैं, 7 1s आर एंड 7 3s आर, मतलब यहां पर ये -3 निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लिखेंगे x बार इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये यहां पर इनटू है, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बार निकल कर आएगा 7 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या निकल कर आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो हमारा
एवरेज वैल्यू निकल कर आ गया या हमारा मीन निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं या जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से इसका ऑपरेशन किया जाता है यहां पर, और इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आता है। ठीक है ना, तो ये सही तरीका है इस मेथड को अप्लाई करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया या जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप इस चीज को बखूबी समझ गए होंगे। थैंक यू।